एक लड़का जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से गांव से की। घर की हालत इतनी खराब थी कि परिवार को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। आज उसके बनाए हुए ब्रांड का बिजनेस हजारों करोड़ का है और दूसरी तरफ एक लड़का वॉल स्ट्रीट पर पहुंचा। उसने लोगों को इतने बड़े बड़े सपने बेचे कि हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स तक लगा दी। उसकी कहानी पर हॉलीवुड ने फिल्म बना दी। दोनों ने पैसा कमाया, दोनों फेमस हुए, दोनों ने जीरो से शुरुआत की। लेकिन एक का नाम आज सक्सेस की मिसाल है और दूसरे का नाम सुनते ही एक वर्ड याद आता है, फ्रॉड। तो सवाल है, क्या सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने का नाम है या फिर सक्सेस का असली टेस्ट ये है कि आप पैसा कैसे कमाते हो? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी। दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो ऐसे लोगों की कहानी जिनकी शुरुआत अलग नहीं थी। दोनों एम्बिशियस थे, दोनों रिस्क लेने से नहीं डरते थे, दोनों को जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ी, उन्होंने दो बिल्कुल अलग रास्ते चूज कर लिए। एक तरफ थे गुजरात के एक छोटे से गाँव से निकले धीरू भाई अंबानी, जिनकी जर्नी ने इंडियन बिजनेस की दुनिया को बदल दिया, और दूसरी तरफ थे वॉल स्ट्रीट के फेमस ब्रोकर जॉर्डन बेलफोर्ड, जिनकी कहानी दुनिया भर में द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से फेमस हुई। एक ने वैल्यू क्रिएट की, दूसरे ने परसेप्शन सेल किया, और यही डिफरेंस आज हम समझेंगे। क्योंकि आज के सोशल मीडिया एरा में दोनों को पहचानना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक लड़का बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके परिवार के लिए सिचुएशन इजी नहीं थी। खेती से गुजरा मुश्किल हो रहा था, बारिश ने साथ नहीं दिया। आखिरकार परिवार को अपनी जमीन बेचनी पड़ी और फिर एक दिन फैसला हुआ, गांव में अब कुछ नहीं बचा, शहर जाओ, कुछ करो। सोचिए, जिस इंसान के पास शुरुआत में ना बड़ा पैसा था, न कोई पावरफुल कनेक्शन, न कोई रेडीमेड बिजनेस एम्पायर, उसके पास था तो बस एक चीज, भूख, कुछ बड़ा करने की भूख। अब कहानी का दूसरा कैरेक्टर देखिए। न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास फैमिली से आया एक एम्बिशियस लड़का। उसका फोकस भी पैसा था। उसने डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन पहले ही दिन उसे समझ आ गया, ये मेरी लाइफ नहीं है। उसने कॉलेज छोड़ दिया और फिर शुरू हुआ उसका असली सफर। दोनों के पास एक कॉमन चीज थी, एम्बिशन। लेकिन एम्बिशन के बाद जो डिसीजन लिया जाता है, वही डिसाइड करता है कि आपकी कहानी सक्सेस बनेगी या स्कैंडल। गुजरात वाला लड़का राजकोट पहुंचा, बिजनेस ट्राई किया, पैसे लगाए, लेकिन बिजनेस नहीं चला, और आखिर में उसे एक सिनेमा हॉल की कैंटीन में काम करना पड़ा। खाने से लेकर पोस्टर्स तक जो काम मिला किया, कोई काम छोटा नहीं समझा। और शायद यही उसकी जर्नी का पहला बड़ा लेसन था। अगर आपको ऊपर जाना है तो नीचे से शुरू करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। उधर न्यूयॉर्क का लड़का भी स्ट्रगल कर रहा था। उसने डोर टू डोर मीट बेचने का बिजनेस शुरू किया और वह भी फेल हो गया। लेकिन उस फेलियर ने उसे एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा, सेलिंग। फिर उसकी एंट्री हुई वॉल स्ट्रीट में। यहाँ उसने एक पावरफुल लेसन सीखा, लोग हमेशा प्रोडक्ट नहीं खरीदते, कभी कभी वो सिर्फ कॉन्फिडेंस और स्टोरी खरीदते हैं। और यहीं से दोनों की कहानी एक दूसरे से अलग होने लगती है। कैंटीन में काम करते हुए गुजरात वाले एंटरप्रेन्योर ने एक प्रॉब्लम नोटिस की, चिप्स की सप्लाई टाइम पर नहीं आती थी। तो उन्होंने सोचा, अगर मार्केट में सप्लाई नहीं आ रही तो खुद बनाते हैं। और फिर एक छोटी सी जगह से एक्सपेरिमेंट शुरू हुए। नया प्रोडक्ट बनाया गया, टेस्ट इंप्रूव किया गया, लोगों को खिलाया गया, और धीरे धीरे लोगों को प्रोडक्ट पसंद आने लगा। यहाँ एक सिंपल बिजनेस प्रिंसिपल था, पहले वैल्यू क्रिएट करो, फिर वैल्यू सेल करो। अब वॉल स्ट्रीट की दुनिया में वापस चलते हैं। जॉर्डन बेलफोर्ड ने देखा कि पेनी स्टॉक्स में ब्रोकर्स को बहुत हाई कमीशन मिल सकते हैं। उसने सेल्स का एक एग्रेसिव सिस्टम बनाया, फोन उठाओ, कस्टमर को कॉल करो, कॉन्फिडेंस के साथ पिच करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, और सामने वाले को कन्विंस करो कि अगर उसने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो वह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। प्रॉब्लम यहाँ फोकस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू पर नहीं था, फोकस था कस्टमर को कन्विंस करने पर। और यही डिफरेंस धीरे धीरे एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक मैसिव फ्रॉड के बीच की लाइन बन गया। अब दोनों ने अपने अपने तरीके से स्केल करना शुरू किया। एक तरफ बिजनेस ग्रो हुआ, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े, फार्मर्स जुड़े, रिटेलर्स जुड़े, और धीरे धीरे एक छोटे आइडिया ने एक मैसिव बिजनेस का शेप लेना शुरू किया। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट का सेल्स सिस्टम भी ग्रो हुआ, ऑफिस बना, टीम्स हायर क्यूए, हाई प्रेशर सेल्स कल्चर क्रिएट हुआ, और जितना बिजनेस स्केल हुआ उतना ही बड़ा फ्रॉड भी स्केल होता गया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, स्केल अपने आप में गुड या बैड नहीं होता, स्केल सिर्फ आपके मॉडल को बड़ा करता है। अगर आपका मॉडल वैल्यू क्रिएट करता है तो स्केल से वैल्यू बढ़ेगी, अगर मॉडल लोगों को मैनिपुलेट करता है तो स्केल से नुकसान भी बढ़ेगा। और यही दोनों कहानियों में हुआ। अब कुछ साल आगे चलते हैं। एक तरफ एक बिजनेस खड़ा हो चुका था जिसका प्रोडक्ट लोग जेन्युइनली खरीदना चाहते थे, ब्रांड ग्रो करता गया और उसकी वैल्यू जनरेशंस तक बनी रही। दूसरी तरफ फ्रॉड का सिस्टम भी एक पॉइंट तक बहुत सक्सेसफुल दिखा, पैसा था, लग्जरी थी, फेम थी, पावर थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं था। क्योंकि जब आपका बिजनेस रियलिटी पर नहीं, सिर्फ परसेप्शन पर डिपेंड करता है, तो एक दिन रियलिटी सामने आ ही जाती है। जॉर्डन बेलफोर्ड का फ्रॉड एक्सपोज हुआ, लीगल एक्शन हुआ, और उसकी कहानी का एक कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर शुरू हुआ। बाद में उसने अपनी स्टोरी बुक में लिखी, और वही स्टोरी हॉलीवुड फिल्म का बेसिस बनी। दुनिया ने उसकी लाइफस्टाइल देखी, उसकी सक्सेस देखी, उसकी फेम देखी। लेकिन उस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लग्जरी नहीं था, इंपॉर्टेंट पार्ट था उस सक्सेस की फाउंडेशन क्या थी। अब एक मिनट के लिए दोनों को साइड बाय साइड रखिए। एक एंटरप्रेन्योर ने एक रियल प्रोडक्ट बनाया
लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, पसंद किया और उस बिजनेस ने डेकेड्स तक सरवाइव किया। दूसरी तरफ एक ब्रोकर ने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस किया, लेकिन जब ट्रस्ट खत्म हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और यहीं से एक सिंपल रूल समझ आता है, रियल सक्सेस वो है जो आपके बिना भी वैल्यू क्रिएट करता रहे। अगर आप कल डिसअपीयर हो जाओ, क्या आपका प्रोडक्ट फिर भी बिकता रहेगा? क्या कस्टमर्स फिर भी उसे खरीदना चाहेंगे? क्या आपके बिजनेस की वैल्यू सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है? अगर आंसर हाँ है तो आपने कुछ रियल बिल्ड किया है। लेकिन अगर आपका पूरा बिजनेस सिर्फ हाइप, फेक प्रॉमिसेस और लोगों को कन्विंस करने पर डिपेंड करता है, तो शायद आपने बिजनेस नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन बनाया है। तो इन दोनों कहानियों से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। लेसन नंबर 1, एम्बिशन जरूरी है लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोनों के अंदर पैसा कमाने की भूख थी, दोनों एम्बिशियस थे, दोनों ने रिस्क लिए, लेकिन एक ने अपनी एम्बिशन को वैल्यू क्रिएट करने में यूज किया और दूसरे ने शॉर्टकट चूज किया। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि कोई कितना सक्सेसफुल दिख रहा है, ये भी देखिए उस सक्सेस की फाउंडेशन क्या है। लेसन नंबर 2, सस्टेनेबल सक्सेस का टेस्ट टाइम करता है। हाइप कुछ महीनों या कुछ सालों तक चल सकती है, लेकिन रियल वैल्यू डिकेड्स तक सर्वाइव कर सकती है। एक जेन्युइन प्रोडक्ट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, एक यूजफुल सर्विस, इनकी वैल्यू टाइम के साथ ग्रो कर सकती है। लेकिन फेक प्रोमिसेस और मैनिपुलेशन, उनका लाइफ स्पैन अक्सर उतना ही होता है जितना लोगों का ट्रस्ट। और ट्रस्ट एक बार टूट गया तो सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। आज सोशल मीडिया पर आपको हर दिन एक नया सक्सेस स्टोरी दिखेगा। कोई 20 साल की एज में मिलियनियर है, कोई ओवरनाइट बिजनेस गुरु बन गया, कोई बोल रहा है मैंने 30 दिन में लाखों कमा लिए। लेकिन अगली बार जब आप ऐसी कोई स्टोरी देखें तो सिर्फ ये मत पूछना इसने कितना पैसा कमाया, एक और सवाल पूछना, इसने वैल्यू क्या क्रिएट की। क्योंकि असली सक्सेस और चमकता हुआ फ्रॉड दोनों दूर से एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन टाइम दोनों के बीच का डिफरेंस जरूर दिखा देता है। और शायद यही इन दोनों कहानियों का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आपको यह कंपैरिजन इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको रियल बिजनेस स्टोरीज, सक्सेस और फेमस फ्रॉड्स के पीछे की असली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।